As I tell you in the practical thing in a previous video, that is an ammeter. So basically an ammeter is a measuring instrument. मैंने क्या बोला, अगर आपके पास 3 फेज है तो you require 3 ammeters because it is always connected in a series. Okay, fine. An ammeter usually has a low resistance so that it does not cause a significant voltage drop in a circuit. Okay, when you are measuring, तो वो लो रेजिस्टेंस का है तो आपके सिग्निफिकेंट वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो सकता है, ये कॉजेस नहीं आ सकते. ठीक है. नेक्स्ट इज योर वोल्ट मीटर. क्या है? नेक्स्ट इज योर वोल्ट मीटर. A voltmeter is a measuring instrument to measure a voltage and it always works in a parallel. Okay. वोल्टेज मतलब क्या करता है? इट्स चेक द वोल्टेज. ये आपका क्या है? दिस इज योर वोल्ट मीटर. ये अगर आपको दिख रहा है तो दिस इज योर वोल्ट मीटर. ये क्या है? वोल्ट मीटर है. तो बेसिकली अ वोल्ट मीटर इज चेक द वोल्टेज एंड इट इज ऑलवेज वर्क्स इन अ पैरेलल. ये इतना थोड़ा डिस्क्रिप्शन है अबाउट द वोल्ट मीटर. इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको दिया है. ठीक है. अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used for measuring electrical potential differences between two points in electrical circuit. अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे वोल्ट मीटर पे ऐसे 2 पॉइंट दिखते हैं. ठीक है. बेसिकली दिस इज अ मल्टीमीटर. लाइट कंफ्यूजन बिटवीन अ वोल्ट मीटर. दिस इज अ वोल्ट मीटर. ओके. तो हम लोग को क्या करते हैं, 2 मेजरिंग पॉइंट होते हैं. 2 मेजरिंग पॉइंट से हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये वर्क हो रहा है या नहीं. ठीक है. इट इज़ कनेक्टेड इन ऑलवेज. मैंने क्या बोला? इट इज़ अ पैरेलल. पैरेलल मतलब क्या? यहाँ पे क्या है, एक मैंने कुछ डिवाइस लिया है, यहाँ पे मेरा रजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस. ठीक है. ये है प्लस, ये है माइनस. दिस इज माय लोड. आर एल का मतलब होता है लोड. अब लोड है तो उसी को पैरेलली मैंने क्या कनेक्ट किया है, मैं क्या कनेक्ट करूँगी, ये रेजिस्टेंस को वोल्टेज एमीटर मतलब वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँगी. सो दिस इज इन अ पैरेलल वे. क्या है ये? पैरेलल वे में है. अब पैरेलल वे में मतलब क्या? इट इज़ इन ऑलवेज इन अ पैरेलल वे. पैरेलल मतलब क्या है पता है कि सपोज आपके पास 2 है तो ये 2 नोड्स है, एक होता है पॉजिटिव, एक नोड होता है निगेटिव. तो आरबी भी अगर आपके पास है, कुछ तो डिवाइस से नहीं, तो पहले ये 1, 2 और 3, तो पहले ये 2 चेक करेगा आरबी, देन बीबी एंड देन आरबी. तो टोटल क्या है? एट ए टाइम सिर्फ 2 ही पॉइंट चेक करेगा इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो वोल्ट मीटर इट इज़ यूज फॉर टू मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. It is connected in a parallel. It usually has a high resistance, so it takes a negligible current from the circuit. Next is your digital voltmeter. Give a numerical display of voltage by use of analog to digital converter. डिजिटल वोल्टमीटर में क्या होता है कि आपको डिस्प्ले में समझ में आता है कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है और उसका क्या वैल्यू है. ठीक है. उसका वोल्टेज क्या है, समझा आप लोग को? एनी मेजरमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड टू अ वोल्टेज कैन बी डिस्प्ले ऑन अ मीटर. ओके, दैट इज डिस्प्ले. फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो और रिवर, केमिकल प्रोसेस प्लांट, तो उस टाइम यू हैव टू यूज द वोल्ट मीटर. नॉर्मली प्रेशर और टेम्परेचर के लिए यूज होता है. फ्लो और लेवल का मतलब दिस इज इन अ प्लांट प्रोसेसिंग. ओके, ठीक है. केमिकल प्रोसेस प्लांट में यूज होता है. नेक्स्ट इज योर वॉट मीटर. अब वॉट मीटर क्या होता है? इट चेक्स द पावर ऑफ द, लाइक आपके अगर मोटर्स रहेंगे तो उस टाइम अगर आपको मोटर्स के रिलेटेड कुछ भी चेक करना है रिगार्डिंग दैट, सो दैट टाइम आपको क्या लगेगा? आपको वोट मीटर लगेगा. क्या चेक करना है? आपको पावर चेक करना है. द वॉट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पावर. मैंने क्या बोला? पावर चेक करने के लिए होता है, जैसे कि मेगा हर्ट. ठीक है. तो आपका पावर क्या है? आपकी इलेक्ट्रिकल, द सप्लाई रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वैट्स. Okay, the electronic magnetic wattmeter are used for measurement of utility frequency and audio frequency power. Other types are required for radio frequency measurement. ठीक है. वाटमीटर क्या करता है? पावर चेक करता है. एमीटर क्या करता है? एमीटर क्या सीरीज ऑफ कनेक्टर, तो वो करंट चेक करता है. बराबर है आपका करंट. उसके बाद वोल्ट मीटर जो है वो उसके 2 पॉइंट होता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे कनेक्टेड है उसके वो चेक करता है. इलेक्ट्रिकल मतलब वो क्या चेक करता है?
यू कैन से दैट ना आपको क्या चेक करना है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल वे। वॉट मीटर है जो पावर चेक करता है। पावर मतलब क्या, अभी की जगह अगर देखोगे तो यू कैन चेक योर फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, दीज आर द थिंग्स, ओके। एंड देन नीचे जो सेकेंड पैराग्राफ है, अ वॉट मीटर रीड्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ये इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, दिस इज द कैलकुलेशन वेयर V of I equals to P of T, where VT is the voltage with the reference and the plus minus terminal with respect to the other terminal. obvious plus minus हम लोग लगेंगे क्योंकि जब भी प्लस माइनस होगा तभी कुछ तो आपको आंसर मिलेगा। सो बेसिकली इतना ही याद रखना है। वॉट मीटर इट इज़ यूज फॉर द चेकिंग द इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रैक्टिकल नंबर 4। प्रैक्टिकल नंबर 4 में है यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग ने देखे यहाँ पे प्रीवियस में, अब नए हैं। नए में कौन कौन से है, क्लिप ऑन मीटर, मल्टीमीटर एंड मेगर। अब क्लिप ऑन मीटर जो है वो कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे क्लिप ऑन मीटर डेफिनेशन, in electrical and electronic engineering a current clamp also known as a current probe, okay, आपको is electrical devices with jaws which open to allow clamping around an electrical conductor. The allow measurement of the current in a conductor without the need to make physical contact. आपको इसके लिए कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, आपको क्या चेक करना है, द मेजरमेंट ऑफ, मतलब करंट, कंडक्टर के अंदर कितना करंट है ये चेक करने के लिए आपको क्या यूज होता है, क्लिप ऑन मीटर। आप लोग देख रहे होगे, दिस इज द डायग्राम फॉर द क्लिप ऑन मीटर, okay fine, this is always used in your digital techniques, your electronic things, okay fine. Next is your current clamps. This allows measurement of the current in a conductor और टू डिसकनेक्ट इट फॉर इंसर्शन थ्रू द प्रोब, ओके। मैंने क्या बोला है, ये क्या मेजर करता है, कंडक्टर में करंट है या नहीं मेजर करता है। द करंट क्लैम्प्स आर टिपिकली यूज टू रीड द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड विद द एडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन। द फेज एंड वेव फॉर्म ऑल्सो बी मेजर। फेज आपके और वेव फॉर्म जो फेजेस रहते हैं ना आपके लाइट में, दैट इज ऑल्सो चेक। Clamp meters can measure current of 1000 ampere and more, ठीक है। हॉल अफेक्ट एंड वैन टाइप क्लैम्प्स कैन ऑल्सो मेजर डायरेक्ट करंट। मतलब जो क्लिप ऑन मीटर है वो AC और DC दोनों भी करंट चेक कर सकता है। इट चेक्स द करंट कंडक्टर इन अ करंट। उसके बाद आपको पता चला ये फेज और वेव फॉर्म भी चेक करता है। उसके बाद विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट ये चेक होता है, राइट। उसका जो करंट मेजर है वो 1000 एम्पियर से ज़्यादा हो सकता है या 1000 एम्पियर होता है, ठीक है। सो दिस इज अ क्लिप ऑन मीटर। नेक्स्ट इज योर मल्टीमीटर। मल्टीमीटर ने आपने बहुत टाइम देखा होगा। मल्टीमीटर और अ मल्टी टेस्टर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ VOM, is an electronic measuring instrument that combines several measurement functions in one unit. मतलब क्या, मल्टीमीटर ऐसे है कि जिसके अंदर आप लोग वोल्टेज चेक कर सकते हो, करंट चेक कर सकते हो एंड रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, अ मल्टीमीटर इज अ मल्टी टेस्टर, दैट्स व्हाई इट इज नेम गिवन एज अ मल्टीमीटर, ओके। और हाँ, इन प्रीवियस वाई दे गिव द क्लिप ऑन मीटर। अब क्लिप ऑन मीटर हो गया जो कंडक्टर के अंदर कितना करंट है वो चेक करता है, AC/DC सप्लाई चेक करता है। अब मल्टीमीटर आप लोग ने तो बहुत टाइम देखा होगा कहीं पे तो, और मल्टीमीटर मतलब जो मल्टीपल टेस्ट कर सकता है उसे क्या कहते हैं, मल्टी टेस्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज अ VOM। इट इज़ कंबाइन द, मैंने क्या बोला, इट इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट कंबाइन सेवरल मेजरमेंट फंक्शंस इन वन यूनिट। मतलब यहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीज़ एक ही यूनिट में आप लोग चेक कर रहे हैं, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। सो एनालॉग मल्टीमीटर यूज अ माइक्रो एमीटर विथ अ मूविंग पॉइंटर टू डिस्प्ले रीडिंग, ठीक है। दिस इज अ DC वाला एंड एनालॉग मल्टीमीटर। अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है उसका, ये है डिस्प्ले की, जहाँ पे आपको वोल्टेज करंट क्या है वो पता चलेगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्ले, ठीक है। फिर इतना जो है ना, ये 200 तक इतना पार्ट जो है, हाँ, उसे क्या बोलते हैं, DC वोल्टेज। ये आपका क्या है, अगर आपको DC वोल्टेज चेक करना है तो ये आपको क्या लगेगा, इसी रेंज में मिलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया DC वोल्टेज, ठीक है। अगर आप लोग ये साइड में देखोगे,
ये वी वाला से लेके यहाँ तक का, तो दिस इज योर AC वोल्टेज। ये क्या हो गया आपका AC वोल्टेज। मतलब आप DC वोल्टेज चेक कर रहे हो, आप AC वोल्टेज चेक कर रहे हो। फिर ये 2000 से लेके यहाँ पे है ना, जो ये जो है ना, दिस इज योर डायोड एंड वायर कंटिन्यूटी एंड वायर कंटिन्यूटी टेस्ट। ठीक है, दिस इज अ डायोड एंड वायर कंटिन्यूटी टेस्ट। और ये 2000 से ये पूरा है ना, ये इतना वाला पार्ट, दिस इज योर रजिस्टर। क्या है ये आपका, ये पूरा पार्ट क्या है आपका रजिस्टर का है। ठीक है, मतलब मल्टीपल टेस्ट कर सकते हो आप लोग। वोल्टेज मेजर कर रहे हो, आप लोग करंट मेजर कर रहे हो, आप लोग डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हो, आप लोग एनालॉग वोल्टेज चेक कर रहे हो, आप लोग डायोड एंड वायर कनेक्टिविटी चेक कर रहे हो, रजिस्टर चेक कर रहे हो, और उसके बाद डिस्प्ले पे आपको वैल्यू दिख रही है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग किस में चेक कर सकते हो, सिर्फ मल्टीमीटर में। ओके फाइन, सो यू कैन चेक ऑल दीज थिंग्स इन अ मल्टीमीटर बिकॉज इट्स कॉल्ड एज अ मल्टीटेक्स्टर। इट कैन चेक द वोल्टेज, current and resistor. And if you want to check an analog multimeter, this is a DC and analog, it is used as a microammeter with a moving pointer in the display reading. Okay, understand? Next is your megar. Why the name is called as a megar? Because it is always calculated in a mega ohm. Why it is named as a, it is always calculated at a mega ohm. It is always used in a, like आपके if you see the light meters under your building, बिल्डिंग के नीचे जो लाइट मीटर्स होते हैं ना, उससे कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू यूज द मेगर। मेगर इट मीन्स मेगा ओहम, सो दैट वाज नेम गिवन एज अ मेगर। The megar is the instrument uses for measuring the resistance of the insulation. So what is the insulation? That is a detachment from other object. It is can be a hot object, it is a normal object. It is called as the insulation means detachment, detachment from other object. ठीक है, it is measuring the resistance of the insulation. It works on the principle of a comparison. That is, the resistance of the insulation is compared with the known value of the resistance. What? Known, जो पता है वही. If the resistance of the insulation is high, the pointer moving coil deflect towards the infinity. And if it is low, then the pointer indicate the zero resistance. अगर वो high है तो it deflect the infinity. If it is a low, it is a zero resistance. The accuracy of the megar is high as compared to the other instruments. समझा? The megar it is called as a mega ohm because it is a measuring instrument. It checks the resistance of an insulation. Insulation means detachment from the other, so it is always used in your building electrical meters, and also it will compare the value of the resistance. If it is high, then the pointer will be moved and the coil will be deflect the infinity, and if it is low, then the pointer will be indicated as a zero. So the accuracy is always high of a megar than the other instrument. Okay, so this is your megar. Next is your practical number 5. In the practical number 5, you identify the different types of resistor, inductors, capacitors, potentiometers, transmitter, transformer, auto transformer from the given component. These all the things are always presented on your motherboard. So why we learn the things? Because it is always presented on your motherboard. Motherboard पे capacitor रहता है, inductor आप लोग बोलोगे ये why we are studying these things? Because this is always all the things are present in your indicator. जैसे कि आपके signals है, उसके बाद indicator है रेलवे पे, ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे यूज की जाती है. So that why it is a hardware part. So we are learning in a WPC, right? So what is a resistor? You can see here resistor. ऐसे छोटे छोटे इसके अलग अलग कलर के कलर से. This is a lot of type of resistor. What is the definition? Just you have to read the what is a resistor. Okay, you have to understand the definition. A resistor is a passive two-terminal electrical component that implements electrical resistance as a circuit element. In an electronic circuit, resistors are used to reduce the current flow, adjust signal level. Main use क्या है? It is a two terminal. मतलब two terminal मतलब एक positive है एक negative होगा, obvious है. In an electronic circuit, the resistors are used to reduce the current flow. करंट फ्लो रिड्यूस करता है. इट एडजस्ट द सिग्नल लेवल, डिवाइड द वोल्टेजेस, बायस एक्टिव एलिमेंट्स एंड टर्मिनेट ट्रांसमिशन लाइन अमॉन्ग द अदर यूजेस. ओके, मेन यूज क्या है? करंट फ्लो को रिड्यूस करता है, सिग्नल को एडजस्ट करता है लेवल पे, डायोड को डिवाइड करता है वोल्टेज को,
बायस एक्टिवेट रहता है, टर्मिनेट करता है ट्रांसमिशन लाइन्स को एंड अमॉन्ग अदर्स. ओके, सो ये मेन यूज है. ये क्या करता है? It is a two terminal that implement the electrical resistor in a circuit element. Okay, so this is your resistor. The next inductor and capacitor we will see in the next video.